मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिल्लत इस्लामिया के गैर मुसलमानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मौला अली गौसो ख्वाजा व रज़ा से सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत करने वालों, अबनाए मुस्लिमीन के नौजवानों नौनिहालों, बयूत मोमिनीन की ज़ीनत बख्शे इज़्ज़त पर्दे में बैठ कर सुनने वाले इस्लामी ईमानी रिश्ते की माँ और बहनों, आइए निहायती अदब व एहतराम के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, शहंशाह ज़वक़ार, रहबर आज़म, मुहसिन आज़म, कायद आज़म, दस्तगीर आज़म, जनाब अहमद मुस्तफ़ा कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में जिन हज़रात को जो दरूद याद है मोहब्बत के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, सरे शाम से आप इमाम हज़रात या के बादीगिरे उलमाए रब्बानीयीन से ना तो मनक़बत का अशार और ना सिहाना गुफ्तगू से महसूस हो रहे हैं। मुझसे पेशतर हिंदी को चिंदी करके और उर्दू को चुर्दू करके समझाने वाले खतीब बावक़ार मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब क़िबला से बहुत ही शानदार खिताब नायाब समाअत करने की कोशिश की है। आप तमाम हज़रात, मौलाना ग़ुलाम सद्दाम हुसैन साहब हैं, हज़रत मौलाना जहांगीर साहब हैं और हाफ़िज़ क़ारी नसीम साहब क़िबला हैं, दीगर हज़रात हैं, और हम सबों के जो गार्जियन थे मौलाना नौशाद साहब निकल लिए हैं क्योंकि ज़िम्मेदारी उनके सर पे बहुत ज़्यादा है। और यकीनन मौलाना नौशाद साहब क़िबला आपके इस इलाके के लिए रूहे रवा हैं, चाहे वो नासिक की हैसियत से हो या नाशिर मसलक के आला हज़रत की हैसियत से हो या मुबल्लिग़ इस्लाम की हैसियत से हो, मुकम्मल तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी वो अंजाम देते हैं और उनके हम रिकाब होकर के हाफ़िज़ क़ारी सद्दाम हुसैन साहब भी पीछे नहीं हैं। हज़रात, पहली दफ़ा आप तमामी हज़रात के दियार मोहब्बत में हाज़िरी देने की सआदतें हासिल किया हूँ। हज़रत से फ़ोन पे हमारी बात हो चुकी है। हमने कहा कि हज़रत पहला इत्तेफाक है मेरा, हमको आप अपने हाल पे छोड़ दीजिएगा। लोगों का मिजाज क्या है, किस अंदाज में लोग सुनते हैं, यह भी मैं पहचाना नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब क़िबला तो जनरल स्टोर का माल लेकर के आपके दरमियान पेश कर रहे थे, हम थोड़ा फैंसी स्टाइल में और ज़माने के लिहाज से कुछ सामान लेकर आपके मार्केट में आए हैं। मेरा माल भी अगर पसंद आ जाए तो ले लीजिएगा, वरना अगर पसंद न हो तो फिर वापस कर दीजिएगा। दुनिया की मार्केट बहुत बड़ी है, कहीं भी अपना माल चला सकता है। मेरी पूरी तकरीर इशारे पे होगी।
और इशारे में ही मेरी तकरीर को आप तमाम हजरात को समाप्त करनी है। हम देखते हैं सारे लोग होशियार हैं, पढ़े लिखे नौजवान हजरात भी हैं, और मुहावरा है अक्लमंद रा इशारा काफ़ी है, अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफ़ी है। मेरी तकरीर का उन्वान है अल्लाह का टेलीफोन नंबर। हर आदमी के पास किसी के भाई का फ़ोन नंबर है, रिश्तेदार का फ़ोन नंबर है, ऐज़ो अक़रबा का फ़ोन नंबर है, दोस्तों अहबाब का फ़ोन नंबर है, लेकिन आज मैं देकर जाऊंगा अल्लाह का टेलीफोन नंबर क्या है। इंशाअल्लाह उन तमाम बातों को समेट करके आपके हवाले करूंगा। मेरी पूरी तकरीर लास्ट में समझ में आएगी, कि पहले बीच में सुन के आप बोर मत होइएगा। मेरी पूरी तकरीर का माहसल आपको लास्ट में समझ में आएगी। मुकम्मल ज़हन को हासिल करके आप मेरी बातों को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, और तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और ये महफिल की निस्बत हजरत मौला अली शेर खुदा से है। नाम पढ़ के ही मेरे ज़हन फिक्र में एक शेर आया है, शादी के मौके से महफिल का एहतमाम है। शायर ने लिखा है कि मैं जन्नत से आया हूँ, मुझे जन्नत में जाना है। मैं जन्नत से आया हूँ, आप लोग भी जन्नत ही से आए हैं। मैं जन्नत से आया हूँ, मुझे जन्नत में जाना है, मेरी ददिहाल जन्नत है, मेरी ननिहाल जन्नत है। शायर का इशारा समझिए, शायर अपने आप को हजरत आदम को दादा मान रहे हैं और हजरत हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दादी अम्मा मान रहे हैं। हजरत आदम तमाम इंसानों के बाप हैं, तो बाप ही समझ करके, क्योंकि आदम भी जन्नत से आए हैं और हजरत हव्वा भी जन्नत से ही उतारे गए, तो उन्हीं की तरफ इशारा करते हुए शायर ने कहा है, मैं जन्नत से आया हूँ, मुझे जन्नत में जाना है, मेरी ददिहाल जन्नत है, मेरी ननिहाल जन्नत है, और तुम्हारे अक़्द में आई खातूने जन्नत की सरदारी, तुम्हारे अक़्द में आई खातूने जन्नत की सरदारी, अली शेर खुदा बोले मेरी ससुराल जन्नत है, अली शेर खुदा बोले मेरी ससुराल जन्नत है। काबिल मुबारकबाद है मोहतरम रिजवान साहब किबला, जिन्होंने अपने पेशरे नेक अख्तर के शादी खाना आबादी के मौके से महफिल पाक का शानदार एहतमाम इंतजाम किया है, और उस महफिल की निस्बत उस अली शेर खुदा से जोड़ा है जिस अली ने तने तरहा खैबर का किला उखाड़ के फेंक दिया हो। वो अली जो अपने जमाने का सबसे बड़ा पहलवान मरहब को मैदान में पछाड़ दिया हो, वो अली जिनकी ताकत और कुव्वत का कोई जवाब नहीं है, वो अली जिनकी शुजाअत और बहादुरी का कोई जवाब नहीं है, वो अली जिसे पैगंबर ने शेर खुदा के लक़ब से मुलक़ब किया हो, उस अली से निस्बत जोड़ करके महफिल पाक का इनेकाद किया है। वजह क्या है? हजरत अली के नाम से महफिल क्यों हो रही है? मौला अली शेर खुदा के नाम से महफिल पाक का इनेकाद क्यों किया जा रहा है? हमारे रिजवान भाई साहब अगर महफिल पाक कराए हैं तो अपने बाप के नाम से भी रिश्ता जोड़ सकते थे, अपने भाई के नाम से भी रिश्ता जोड़ सकते थे, अपने दादा के इसाले सवाब के नियत से भी महफिल पाक का इनेकाद कर सकते थे, अपने इज़्ज़ो अक़रबा के नाम से महफिल पाक का इत्तेमाद कर सकते थे, लेकिन ये अपने बाप के नाम से नहीं, अपने दादा के नाम से नहीं, अपने नाना के नाम से नहीं, अपने रिश्तेदारों के नाम से नहीं, अपने खानदान वालों के नाम से नहीं, मौला अली के नाम से महफिल कराया है, शेर खुदा के नाम से महफिल पाक का इंतजाम किया है। वजह क्या है? बाप के नाम से
क्यों नहीं, दादा के नाम से क्यों नहीं, रिश्तेदारों के नाम से क्यों नहीं? तो रिजवान साहब जवाब देंगे, चमन कादरी बाप से दो रिश्ता है, दादा से दो रिश्ता है, नाना से दो रिश्ता है, खानदान वालों से दो रिश्ता है, रिश्तेदारों से दो रिश्ता है, ये सब के सब खून का रिश्ता है। और अली से जो रिश्ता है ये ईमान का रिश्ता है, ये अकीदे का रिश्ता है, ये मसलक का रिश्ता है। और ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि हिंदुस्तान में रहो तब भी काम आएगा, कब्रिस्तान में चले जाओ तब भी काम। दुआ है कि हजरत मौला अली शेर खुदा हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के तुफैल हमारे नूर चश्म अमीरुद्दीन बाबू की जिंदगी में ताहयात चैन सुकून अता फरमाए। और हजरत मौला अली शेर खुदा हजरत अली की जिंदगी का उनकी उल्फत व मोहब्बत का सदका अता फरमाए। हजरात, आज मेरी तकरीर ऐरू गैरू नथु खैरू के उन्वान पे नहीं, आज मैं ऐसे मोबाइल की बात करूंगा जो मोबाइल जमाने का मोहताज नहीं है। ऐसे मोबाइल की बात करूंगा जो मोबाइल किसी कंपनी का मोहताज नहीं है। आज मैं ऐसे मोबाइल की बात करूंगा जो किसी दुनियादार का मोहताज नहीं है। आज हम ऐसे टावर की बात करेंगे कि जो किसी इंसान का मोहताज नहीं है, बल्कि हम ऐसे मोबाइल के मानने वाले हैं कि दुनिया उनकी मोहताज है, जमाना उनका मोहताज है, कंपनी उनकी मोहताज है। हम हिंदुस्तान के लोग सन 1996 से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। 1996 से पहले इस हिंदुस्तान में किसी के पास मोबाइल नहीं था, कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा था। यानी हिंदुस्तान में जो भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है 1996 के बाद इस्तेमाल कर रहा है। किसी के हाथ में नोकिया का मोबाइल है, किसी के हाथ में सैमसंग कंपनी का मोबाइल है, किसी के हाथ में मोटोरोला और ओप्पो कंपनी का मोबाइल है। लेकिन प्यारे, हम लोग आज मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर इसी जमीन पर और इसी हिंदुस्तान पर हमारे और आपके ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह 800 साल पहले मोबाइल इस्तेमाल करके बताया। कितने दिन पहले? अब उनके हाथ में कौन सा मोबाइल था, उनके हाथ में कौन सा टावर का कनेक्शन था कि वो इस्तेमाल कर रहे थे? उसी मोबाइल को समझाना है। और आगे ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में जो मोबाइल था, हमारे और आपके ख्वाजा पिया के हाथ में जो मोबाइल था, उस मोबाइल के जानने और समझने के लिए अपने मुल्क की राजधानी दिल्ली में चलते हैं और दिल्ली में मेहरौली शरीफ चलते हैं और मेहरौली शरीफ में बाबा कुतुबुद्दीन की बारगाह में हाजिरी देते हैं। ये कौन बाबा कुतुबुद्दीन है? ये वही बाबा कुतुबुद्दीन है जो पैदा हुए अफगानिस्तान में, गरीब नवाज की सोहबत इख्तियार किए, गरीब नवाज की ज़ियारत नसीब हुई। वही बाबा कुतुबुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ हो लिए बाबा कुतुबुद्दीन है। ख्वाजा गरीब नवाज के साथ हिंदुस्तान आने में सफर शुरू किए हैं। बाबा कुतुबुद्दीन पाकिस्तान में ख्वाजा पिया के साथ पहुंचे हैं। मुल्तान के रास्ते हिंदुस्तान के शहर अमृतसर में ख्वाजा गरीब नवाज का पहला कदम पड़ता है। बाबा कुतुबुद्दीन को लेकर के हमारे और आपके ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अमृतसर और पानीपत के रास्ते शहर दिल्ली में पहुंचते हैं। और दिल्ली में पहुंच जाने के बाद हमारे और आपके ख्वाजा कुछ दिन कयाम फरमाते हैं। कुछ दिन ठहर जाने के बाद मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब पूरे दिल्ली का जायजा लिए हैं और पूरे दिल्ली के आबो हवा को जब समझे हैं, समझ लेने के बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाबा कुतुबुद्दीन से फरमाते हैं, ऐ कुतुबुद्दीन, अब दिल्ली को तुम संभालो, मैं अजमेर को संभाल रहा हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, कुतुबुद्दीन,
दिल्ली को तुम संभालो, मैं अजमेर को संभाल रहा हूँ। मेरे कुतुबुद्दीन, दिल्ली में तुम इस्लाम फैलाओ, मैं अजमेर में इस्लाम फैला रहा हूँ। बाबा कुतुबुद्दीन अर्ज करते हैं, ऐ मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, हमने अपनी माँ को छोड़ा है आपकी मोहब्बत में, हमने अपने बाप को छोड़ा है आपकी मोहब्बत में, हमने अपने भाई बहन को छोड़ा है आपके खातिर, हमने अपने रिश्तेदारों को छोड़ा है आपके खातिर, हमने अपने इज़्ज़ो अक़रबा को छोड़ा है आपके खातिर, हमने अपने गांव और बस्ती और वतन को छोड़ा है आपके खातिर। ऐ मेरे ख्वाजा, हमने सबको छोड़ दिया आपके खातिर, और आप मुझे दिल्ली में छोड़ करके अजमेर जा रहे हैं। मेरे ख्वाजा, कुतुबुद्दीन आपसे अलग नहीं रह पाएगा, कुतुबुद्दीन आपसे दूर नहीं रह पाएगा। इसलिए ख्वाजा अपने कुतुबुद्दीन को साथ में लेते चल गए, अपने कुतुबुद्दीन को अपने कदमों के साए में रखे। तब मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ओ कुतुबुद्दीन घबरा मत, परेशान मत हो। ऐ कुतुबुद्दीन, जिस्म तो दूर होगा लेकिन दिल दूर नहीं होगा। ऐ कुतुबुद्दीन, तुम जहां रहोगे और जहां से बुलाओगे तुम अपने ख्वाजा को वहीं कर पाओगे। इसलिए कुतुबुद्दीन परेशान मत हो। ये ख्वाजा गरीब नवाज फरमा रहे हैं बाबा कुतुबुद्दीन से, कहे कुतुबुद्दीन परेशान मत होना, तुम जहां जहां रहोगे और जहां से बुलाओगे तुम अपने ख्वाजा को वहीं पर पाओगे। ऐ मेरे प्यारे सुनो, ये तो मेरे ख्वाजा की करामत है, लेकिन गौर कीजिए, वो हमारा पैगंबर है जिनकी इबादत मोजेज़ा है, वो हमारा नबी है जिनका चलना मोजेज़ा है, वो मेरा पैगंबर है जिनका उंगली के इशारे से चाँद को दो टुकड़ा कर देना मोजेज़ा है, वो मेरा पैगंबर है जिनको उंगली के इशारे से डूबा सूरज को पलटा देना मोजेज़ा है, वो मेरा नबी है जो पेड़ को बुला ले और पेड़ जड़ से उखड़ कर पहुंच जाए तो मेरे पैगंबर पेड़ को बुला ले, ये मोजेज़ा है। बेज़बान पत्थर से कलमा पढ़वा लेना, ये मेरे मुस्तफा का मोजेज़ा है। पेड़ को अपनी बारगाह में खड़ा करा कर सलातो सलाम पढ़वा लेना, ये मेरे पैगंबर का मोजेज़ा है। यानी हमारे नबी की सुबह मोजेज़ा है, मेरे नबी की शाम मोजेज़ा है, मेरे नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा मोजेज़ा है। मगर हिंदुस्तान में आप अपने पैगंबर के दो मोजेज़ा को देख सकते हैं, एक मोजेज़ा नबी का अजमेर में है और दूसरा मोजेज़ा नबी का अजमेर शरीफ के बाद बरेली शरीफ में है। एक ख्वाजा की शक्ल में है और एक इमाम मोहम्मद रज़ा की शक्ल में है। एक को पैगंबर ने जो भेजा है, ख्वाजा को नबी ने जो भेजा है वो इस्लाम फैलाने के लिए, और बरेली में जो जन्म लिया है वो ईमान बचाने के लिए। न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का बरेली में अगर अहमद रज़ा पैदा न होते। अल मुख्तसर ये कि ख्वाजा ने फरमाया, कुतुबुद्दीन तुम दिल्ली को संभालो, मैं अजमेर को संभाल रहा हूँ। बाबा कुतुबुद्दीन अर्ज करते, हुजूर आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर, आप जाइए अजमेर, हम दिल्ली में इस्लाम की तबलीग करेंगे, हम दिल्ली में लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुँचाएंगे, हम दिल्ली में लोगों को इस्लाम की दावत देंगे। अब गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अजमेर चले गए हैं, अब बाबा कुतुबुद्दीन है दिल्ली में लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं। गुमराह लोग दामने इस्लाम में आ रहे हैं। यानी बाबा कुतुबुद्दीन बड़ी तेजी में इस्लाम फैला रहे थे, बड़ी तेजी में लोग झूक दर झूक आकर के उनके हाथ में कलमा पढ़ पढ़ के लोग मुसलमान हो रहे थे। यानी बड़ी तेजी में इस्लाम फैल रहा था। इतनी तेजी में बाबा कुतुबुद्दीन का दबदबा बढ़ रहा था कि उस वक्त के दिल्ली का बादशाह शमसुद्दीन अल-तमश है, वो भी बाबा कुतुबुद्दीन का नाम और शोहरा सुनकर बाबा कुतुबुद्दीन का मुरीद हो जाता है। दिल्ली का बादशाह बाबा कुतुबुद्दीन का मुरीद हो गया। मगर क्या रहे, हर जमाने में हुआ है, हर दौर में एक बीमारी देखने को आई है कि जब मोहल्ला में जब कोई तरक्की करता है तो दूसरे को देख करके जलन होने लगती है। जब कोई देखता है कि ये आगे बढ़ रहा है तो दूसरे लोग जलने लगते हैं तरक्की को देखकर, किसी की मालदारी को देखकर, किसी की खुशहाली को देखकर, किसी की बड़ाई को सुनकर लोग जलने लगते हैं, आस पड़ोस के लोग जलने भूलने लगते हैं।
सोचने लगते हैं कि इनके पास इतना माल कहाँ से आ रहा है, इतनी खुशहाली ये कैसे हासिल कर रहा है, इतना रुपया पैसा इसके पास कहाँ से आ रहा है। लोग यही सोच सोच के जलने लगते हैं, जलते रहते हैं। और अगर अकेले परेशान नहीं कर पाता है तो मोहल्ले के भी चंद लोगों को मिला लेता है और सोचता है इसकी तरक्की को रोका जाए, इसकी आमदनी पे ब्रेक लगाया जाए, इसकी खुशहाली को रोका जाए, इसको तबाह बर्बाद किया जाए। ऐसा मुकदमा और ऐसा दफात लगा दिए जाए इसके ऊपर के तबाह बर्बाद हो जाए। ये बीमारी हमारे समाज में खास करके पाई जा रही है। मुसलमान की तरक्की को आज लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं लोगों, किसी की तरक्की को देखकर चलना, किसी की अजमतों बड़ाई को देखकर चलना, ये आज का सेवा नहीं है, ये आज का रिवाज नहीं है, ये शुरू से होते आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया, आदम की तखलीक हुई, आदम के मर्तबे को बढ़ाया, तो आदम की अजमतों बड़ाई को देख करके शैतान को जलन हो गई थी। उसके बाद हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह की अजमतों बड़ाई को देख करके फिरौन को जलन हो गई थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मकाम मर्तबे को देखकर नमरूद को जलन हो गई थी। हजरत अल्लाह के पैगंबर हमारे और आपके नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हमारे और आपके नबी के मकाम मर्तबे को देखकर अबू जहल को जलन हो गई थी। अबू लहब जलने भूलने लगा था, उतबा और शैबा जलना शुरू कर दिया था। हजरत मौला अली को देखकर खारजियों को जलन हो गई थी। इमाम हुसैन को देखकर यजीदियों को जलन हो गई थी। इमाम अहमद बिन हंबल को देखकर मामूनियों को जलन हो गई थी। मुजद्दिद अल-फिसानी को देखकर अकबर को जलन हो गई थी। इमाम अहमद रजा को देखकर अशरफ अली थानवी को जलन हो गई थी। हुजूर ताजुश शरिया को देखकर दीगर मुखालिफिन को जलन हो गई थी। मैं कहता हूँ प्यारे, हम यही पैगाम देना चाहते हैं, जलना ये आज का सेवा नहीं है। किसी की तरक्की, किसी की खुशहाली, किसी के मकाम मर्तबे को देखकर चलना ये शैतान का तरीका रहा है, ये फिरौन का तरीका रहा है, ये नमरूद का तरीका रहा है, ये कारून और शद्दाद का तरीका रहा है। अगर आपके अंदर ये बीमारी है किसी की खुशहाली को देखकर जलना, तो इस बीमारी को दूर कर लीजिए और किसी की तरक्की को देखिए तो उनके हक में दुआएं कामयाबी कीजिए, दुआएं खुशहाली कीजिए। आप दुआ करेंगे, अल्लाह ताला दुआ के तुफैल आपको भी खुशहाली अता फरमाएगा। दुनिया में जो जिसका तरीका अपनाएगा, दुनिया में जो जिसके तरीका पे चलेगा, कयामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अगर किसी से जल करके हम शैतान के तरीका पे चलेंगे, किसी की अजमतों बड़ाई को देखकर जलेंगे, तो फिरौन और नमरूद के तरीका पे चलेंगे, तो हमें ये कभी घबरा नहीं कि फिरौन और नमरूद के साथ हम कयामत के दिन उठाए जाए। इस आफत से, इस बला से अगर बचना है तो जलना छोड़ दीजिए और उसी तरीका पे अमल कीजिए जो हमारे और आपके पैगंबर ने अता किया है। हज़रात, बिला तमसील हजरत बाबा कुतुबुद्दीन का जब दबदबा बढ़ने लगा, उनकी तरक्की जब होने लगी, हर तरफ उनका जब शोहरा होने लगा, हर तरफ लोग उन्हीं का नाम ले रहा है, तो उनसे पहले कुछ लोग दिल्ली में थे जो दाढ़ी और टोपी वाले थे, दुआ तावीज कर करके अपना पेट पाल रहे थे, लोगों को ठग करके अपना जीवन बिता रहे थे। उन लोगों के दिलों में जलन पैदा हो गई, क्योंकि वो लोग जो दुआ तावीज कर रहे थे, रुपया पैसा लेकर करते थे, अब बाबा कुतुबुद्दीन भी दुआ पढ़ रहे थे, तो फ्री में पढ़ा करते थे, फ्री में दुआ किया करते थे। वो लोग रुपया पैसा लेकर के दुआ तावीज करते तो कामयाबी की गारंटी नहीं मिला करती थी, लेकिन बाबा कुतुबुद्दीन खाली फूंक देते थे तो कामयाबी मिल जाती थी। तो जिसकी वजह से लोग उन लोगों के वहां नहीं जाते थे, बाबा कुतुबुद्दीन के पास लोग जाने लगे। तो जब जाने लगे तो उन लोगों का कारोबार बंद होने लगा, और जब बिजनेस बंद होने लगा तो वो सारे लोग बाबा कुतुबुद्दीन के पीछे पड़ गए, पीछे लग गए कि कोई तरीका अपनाओ, कोई हरबा इस्तेमाल करो, कोई ऐसा नुस्खा निकालो कि ये दिल्ली छोड़ के चला जाए, ये दिल्ली से निकल जाए, दिल्ली से भाग जाए। सारे के सारे ये लोग जितने लोगों को ठगने वाले लोग थे,
सब इकट्ठा होते हैं और मीटिंग करते हैं कि कैसे भगाया जाए, कैसे इनको दिल्ली छोड़ाया जाए। बहुत देर सोचने समझने विचार करने के बाद लोगों के दिलों में कई तरह के ख्यालात आ रहे थे। सब अपना अपना इजहार ख्याल कर रहा, सब तबादला ख्याल कर रहे थे। उसमें से एक ने कहा कि भाई बाबा कुतुबुद्दीन के बारे में तुम लोग जानते हो ना, इनसे टकराना आसान नहीं है, इनको दिल्ली से भगाना आसान नहीं है। जानते हो बाबा कुतुबुद्दीन कौन है? ये वही बाबा कुतुबुद्दीन है जिनकी इबादत मुसल्लम है, जिनकी रियाजत मुसल्लम है, जिनकी परहेजगारी मुसल्लम है, जिनकी खिलाफत मुसल्लम है, जिनका ज़ुहद व तक़वा मुसल्लम है। इनको दिल्ली से हटाना आसान नहीं है और इनसे टकराना भी आसान नहीं है, क्योंकि जानते हो ये बादशाह वक्त शमसुद्दीन अल्तमश के पीर हैं। इनसे टकराओगे तो बादशाह से टकराना पड़ेगा, और जब बादशाह से टकराओगे तो फिर निस्तो नाबूद कर दिए जाओगे। इसलिए बड़ा सोच समझ के फैसला करना, बहुत सोच समझ के रास्ता निकालना। सारी बातें हो जाने के बाद उसका जो मेन था उसने कहा कि हाँ भाई, एक रास्ता समझ में आ रहा है, एक तरकीब समझ में आ रही है, एक मंसूबा समझ में आ रहा है, एक तरीका है जिस पे चलने के बाद ये दिल्ली छोड़ देंगे। लोगों ने कहा जल्दी जल्दी बोलो, कौन सा रास्ता, कौन सा तरीका है, बोलो, वो मंसूबा बताओ। तो उसने कहा कि चलो हम लोग किसी बाजारू औरत के पास चलते हैं, किसी तवाइफ के पास चलते हैं और उस तवाइफ से कहते हैं, अरे औरत, तुम्हें मुहमंगा इनाम दूंगा अगर तुम काम कर दोगे, जितना रुपया पैसा चाहिए बोलो हम देंगे, लेकिन तुम काम करने के लिए तैयार हो जाओ। औरत पूछे कि क्या काम करना है, तो हम लोग औरत से कहेंगे कि तुमको बाबा कुतुबुद्दीन के ऊपर इल्जाम लगाना है, बाबा कुतुबुद्दीन के ऊपर तोहमत लगाना है। और तोहमत क्या, यानी लोगों से ये कहना है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो बाबा कुतुबुद्दीन का है। औरत इस तरह के इल्जाम लगाएगी, बाबा कुतुबुद्दीन शर्मिंदा होंगे, लाज के मारे खुद ब खुद दिल्ली छोड़ के चले जाएंगे। लोगों ने कहा हाँ, ये हथियार बहुत अच्छा है, ये प्लानिंग बहुत अच्छी है, ये मंसूबा बहुत अच्छा है। इसी प्लानिंग के तहत और यही सोच विचार करके सारे के सारे लोग उस तवाइफ के पास जाता है और तवाइफ से कहता है, ऐ औरत, तुम्हें एक काम करना होगा, जब तुम वो काम कर दोगी हम तुम्हें रुपया पैसा से तौल देंगे, हम तुम्हारी गरीबी को दूर कर देंगे, हम तुम्हें मालदार बना देंगे, हम तुम्हें मुहमंगा इनाम देंगे। औरत पूछती, अरे बा, काम कौन सा करना है, काम तो पहले बताओ। तब ये लोग कहते नहीं, पहले तुम वादा करो, वादा करो तब हम बोलेंगे। ये औरत कहती है नहीं, पहले तुम बताओ काम कौन सा है, कौन सा काम करना जिसका तुम मुहमंगा इनाम दोगे। तब ये लोग कहते हैं पहले तुम वादा करो कि काम करोगे। औरत बोलती है ठीक है, जब तुम मुहमंगा इनाम दे दोगे, जब हमें तुम अमीर बना दोगे, मालदार बना दोगे, तो मेरा काम ही क्या है, हम काम करने के लिए तैयार हैं। तब ये लोग कहते हैं कि तुमको बाबा कुतुबुद्दीन के ऊपर इल्जाम लगाना है। औरत जैसे ही इतना सुनती है अपने मुंह पे हाथ रखती है, अरे वाह, उनके ऊपर तुम तोहमत लगाने के लिए कहते हो जिनको पूरी दुनिया वली कामिल मान रही है, जिनको पूरा जमाना गरीब नवाज का खलीफा और जानशी तस्वुर कर रहा है, उनके ऊपर तुम तोहमत लगाने के लिए कहते हो। ये लोग कहते हाँ हाँ, मुहमंगा इनाम चाहिए तो तैयार हो जाओ। तब औरत कहती है मेरा काम ही क्या है, अपनी इज्जत को दांव पे लगा करके पैसा कमा लेना, यही तो मेरा पेशा है, यही तो हमारा मशगला है, जहाँ हम इल्जाम लगाने के लिए तैयार है। अब औरत इंतजार कर रही है, औरत ताक में लगी हुई है। अचानक एक घड़ी आती है, एक मौका मिलता है, बाबा कुतुबुद्दीन को एक मुरीद अपने घर आने की दावत देता है, और वो मुरीद मालदार था, पैसा वाला था। वो मुरीद अपने पीरो मुर्शिद को आने के लिए अपने घर से डोली भेजता है,
ताकि मेरा पीरो मुर्शिद उसी डोली में बैठ करके मेरे घर आवे। चुनांचे मुरीद की भेजी हुई डोली बाबा कुतुबुद्दीन तक पहुंच जाती है। बाबा कुतुबुद्दीन है डोली में बैठ जाते हैं और उन्हीं के कदमों के साए के नीचे बादशाह वक्त शमसुद्दीन अल्तमश भी बैठ जाता है। डोली में बैठ कर के बाबा कुतुबुद्दीन चले आ रहे हैं। बाबा कुतुबुद्दीन का सफर हो रहा है। दिल्ली से चले हैं, आजादपुर मंडी के रास्ते से बाबा कुतुबुद्दीन का गुजर हो रहा है। सुरूफ नगर का इलाका आ गया है और उसी इलाके से बाबा कुतुबुद्दीन सफर कर रहे हैं। जब बयाबान इलाका आता है, जंगल वाला एरिया आता है, जब सेहरा वाला एरिया आता है, तो अचानक एक औरत के रोने की आवाज आती है, औरत के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। हाय अल्लाह गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, हाय अल्लाह गरीबों की कोई खबर लेने वाला नहीं, हाय अल्लाह गरीबों की कोई हाल पूछने वाला नहीं। औरत के रोने की आवाज जब बादशाह अल्तमश के कान में पहुंचती है, अल्तमश डोली को रुकवा देता है और रुकवा देने के बाद अपने नौकर को भेजता है कि जाओ उस औरत से पूछो क्यों रो रही है, औरत से मालूम करो रोने का सबब क्या है। बादशाह का नौकर जाता है और उस औरत से पूछता है, अरे औरत बता रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है। औरत बादशाह के नौकर से कहती है, ऐ बादशाह अल्तमश के वो नौकर, जा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, जाओ तुम अपने बादशाह को भेज दो। बादशाह का नौकर आता है और अर्ज करता हो वो औरत मुझे ना बताएगी, आप ही को बताएगी, आप ही चले जाएंगे। अब बादशाह अल्तमश है टोली से बाहर आते हैं, औरत के पास जाते हैं, औरत के पास जाकर के पूछ रहे हैं, अरे औरत बता रोने की वजह क्या है, बता तेरी आंखें क्यों रो रही है, बता तेरे आंखों से आंसू के कतरात क्यों टपक रहे हैं। औरत से बाबा अल्तमश पूछ रहे हैं। औरत बोल रही हुजूर मैं क्या बताऊं, मैं बताने के लायक नहीं हूँ, मैं कहूँ तो कैसे कहूँ, मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं बता सकूं। अल्तमश फरमाता, अरे औरत बता वो कोई भी आदमी होगा, कितना बड़ा आदमी बाप का बेटा होगा, अगर वो गलती किया होगा तो गलती की सजा दूंगा। शर्त है कि पहले मैटर बताओ, तुम्हारा मामला क्या है, रोने की वजह क्या है, बताओ तो पहले। औरत बोलती है हुजूर अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको कह दूं तो हो सकता है आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए और आप बर्दाश्त न कर सके। हुजूर अगर मैं कह दूं तो हो सकता है आप उसको झेल न सके। लेकिन वाह रे मुसलमान बादशाह, आप जवाब देते औरत वो कोई भी आदमी होगा, कितना बड़ा अमीर बाप का बेटा होगा, अगरचे वो गलती किया होगा, बादशाह हो, बादशाह होने के नाते गलती की सजा दूंगा। मामला बताओ क्या है। औरत समझ गई, बोली हुजूर आपके ऊपर वाले मंजिल में जो बाबा बैठे हैं माज़अल्लाह बहुत बड़े पापी हैं, सभी लोग बोलिए माज़अल्लाह। हुजूर बहुत बड़े गुनाहगार हैं, उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है और मैं उनके बच्चे की मां बन गई हूं। ऐ बादशाह अल्तमश आप ही फैसला फरमाइए कि आज से मुझे कौन अपने घर में बिठाएगा, आज से मुझे कौन अपना जीवन साथी बनाएगा, आज से मुझे कौन अपने गले से लगाएगा, आज से मुझे कौन अपनी जिंदगी का हमसफर बनाएगा। एक तरफ औरत का इल्जाम है, दूसरी तरफ पीरो मुर्शिद का चेहरा है। लेकिन हमारे मुसलमान बादशाह आप जवाब देते हैं, अरे औरत तुम्हें इंसाफ चाहिए? हाँ हुजूर मुझे इंसाफ चाहिए। फरमाते कल कोर्ट में पहुंचो, कल तुम कचहरी में पहुंचो, तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा। कल तुम आओ कोर्ट में, तुम्हें इसका इंसाफ मिलेगा। मुख्तसर ये कल की तारीख आई, बादशाह अल्तमश अपने पीरो मुर्शिद को यानी बाबा कुतुबुद्दीन को अदालत में खड़ा कर दिया और खड़ा करके अर्ज कर रहा हुजूर ये औरत है, इस औरत ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो बाबा कुतुबुद्दीन का है। हुजूर क्या इस औरत का इल्जाम ठीक है, दुरुस्त है? बाबा कुतुबुद्दीन सोचने लगते हैं और चिल्ला कर बोलते हैं, अल्तमश तुम ये क्या बोल रहे हो, औरत और इल्जाम मेरे ऊपर?
अल्तमश अर्ज करता, हाँ हुजूर, औरत ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया। तो बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते, अल्तमश, अरे मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो अल्तमश अर्ज करता, हुजूर, ये किसी का घर नहीं है, कोर्ट है, एक कचहरी है, आपके ऊपर इल्जाम लगा है। इससे बचने के लिए अगर आप अदालत से रुस्तगारी चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो आपको इससे बचने का रास्ता बताना पड़ेगा। इससे बचने के लिए गवाही पेश करनी पड़ेगी, आपको सबूत पेश करना पड़ेगा। इसलिए कि औरत इल्जाम लगाती है, और जब भी औरत इल्जाम लगाती है, ज्यादा सवालों जवाब औरत से नहीं किया जाता। औरत आपके ऊपर इल्जाम लगाई है, आपको सबूत देना पड़ेगा, आपको गवाह पेश करने पड़ेंगे। इससे अगर आप रुस्तगारी चाहते हैं, तब बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं, अल्तमश, अरे मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, जानता है तो सिर्फ मेरा खुदा जानता है और उसकी अता से प्यारे मुस्तफा जानते हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तब अल्तमश अर्ज करता, हुजूर, अगर आप यहाँ से रिहाई चाहते हैं, अगर आप यहाँ से जमानत चाहते हैं, अगर आप यहाँ से छुटकारा चाहते हैं, तो छुटकारा पाने के लिए आपको सबूत देने पड़ेंगे, आपको दलील पेश करने पड़ेंगे, आपको गवाही देने पड़ेंगे। इससे पहले कि कोई फैसला करता, उसी वक्त उस बाबा कुतुबुद्दीन ने दिल्ली के कोर्ट में रहकर अपना चेहरा अजमेर के तरफ किया है, और अजमेर के तरफ अपना चेहरा करके ख्वाजा को पुकारा है, ऐ मेरे ख्वाजा, आपके कुतुबुद्दीन की आबरू लूटी जा रही है, आपके कुतुबुद्दीन की इज्जत नीलाम होने जा रही है, आपका कुतुबुद्दीन बदनाम होने जा रहा है। इसलिए ख्वाजा, अपने कुतुबुद्दीन की आबरू बचाने के लिए, अपने कुतुबुद्दीन की इज्जत बचाने के लिए, ख्वाजा, आप अपने कुतुबुद्दीन की खबर लीजिए। बाबा कुतुबुद्दीन दिल्ली से पुकार रहे हैं, और मेरे ख्वाजा अजमेर से जवाब दे रहे हैं कि कुतुबुद्दीन मत परेशान हो, वो अभी मैं पहुंच रहा हूँ, मत हैरान हो, वो अभी मैं आ रहा हूँ। देखते ही देखते पलक झपकते मेरे ख्वाजा अजमेर से दिल्ली पहुंच गए। बोलिए पलक झपकते ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह अजमेर से दिल्ली पहुंच गए। जब मेरे ख्वाजा दिल्ली पहुंचे, अचानक अल्तमश ने देखा, खड़ा हो गया। बाबा कुतुबुद्दीन है, गरीब नवाज को देखा, खड़े हो गए। जितने वजीर लोग थे सब के सब खड़े हो गए, जितने झूठे लोग थे ये लोग भी खड़े हो गए, यानी सब के सब लोग खड़े हैं। सबों ने कहा, हुजूर, बगैर खत के कैसे आ गए हैं, बगैर लेटर के कैसे आ गए हैं, बगैर कासिद के कैसे आ गए हैं, बगैर खबर पहुंचाए कैसे आ गए हैं, बगैर फोन के कैसे पहुंच गए हैं। हुजूर, आने से पहले बता तो दिए होते। मेरे ख्वाजा, अगर आप आने से पहले बताए होते तो हम लोग दिल्ली से बाहर जाते, और दिल्ली से बाहर जाकर आपका इस्तेकबाल करते, और आपको यहाँ तक बादशाह की तरफ लाते। इसलिए कि ख्वाजा अल्तमश जो बादशाह है, ये चंद साल के लिए बादशाह है, और आप जो बादशाह है, सुबह क़यामत तक के लिए बादशाह है, सुबह क़यामत तक के लिए बादशाह है। इसलिए ख्वाजा, आने से पहले बता तो दिए होते। तब मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, अरे तुम बताने की बात करते हो, मेरे कुतुबुद्दीन ने मुझे टाइम ही कहाँ दिया, मेरे मुरीद ने मुझे वक्त ही कहाँ दिया है। कुतुबुद्दीन ने बुलाया है, चला आया है, सिर्फ मिस कॉल मिला है, पहुंच गया है, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरा मुरीद परेशान क्यों है, मेरा मुरीद मुझे क्यों याद कर रहा है, ये देखने के लिए पहुंच गया है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह पहुंचकर जायजा ले सके, और अपने मुरीद सादिक, अपने चहीते मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन को जब अदालत में देखते हैं, पूछते अल्तमश, मेरे कुतुबुद्दीन को और अपने पीरो मुर्शिद को अदालत में क्यों खड़ा किए हो, वजह क्या है? तो अल्तमश अर्ज करता, हुजूर, ये औरत है, इस औरत ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो बाबा कुतुबुद्दीन का है। इसी इल्जाम को सिद्ध करने के लिए और इसी इल्जाम के तहत मैं इनको अदालत में खड़ा किया।
इतना सुनना था कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की आंखें लाल हो जाती हैं और फरमाते अल्तमश तुम जानते हो मेरा कुतुबुद्दीन है वो 15 पारा का हाफिज बन करके पैदा हुआ है मेरा कुतुबुद्दीन। मेरा इंतखाब है कुतुबुद्दीन, मैंने चुना है इस्लाम के लिए कुतुबुद्दीन को। अल्तमश तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत कैसे कि मेरे कुतुबुद्दीन को अदालत में खड़ा करो। तब अल्तमश अर्ज करता हुजूर मामला ही ऐसा है, अगर भले ये मेरा पीरो मुर्शिद है, अगर मैं इनसे कोई सवाल न करूं, जब किसी ने केस कर दिया है, मुकदमा कर दिया है और इनको अदालत में ना खड़ा करूं, तो हो सकता है कल आने वाली नस्लें, कल के आने वाले लोग अल्तमश के ऊपर ये इल्जाम लगाए कि अल्तमश ऐसा बादशाह था जो अपने पीर के खातिर इंसाफ का गला घोट दिया था, अपने मुर्शिद के खातिर इंसाफ का गला दबा दिया था। वजह यही है कि हुजूर मैं इनको अदालत में खड़ा किया हूं। तब मेरे ख्वाजा फरमाता अच्छा तुम्हें गवाही चाहिए, तुम्हें सबूत चाहिए? कहां हुजूर, यहाँ से छुटकारा के लिए गवाही चाहिए, सबूत चाहिए। और जलाल में आते हैं मेरे ख्वाजा और फरमाते खुद अल्तमश अगर तुम्हें दलील और सबूत चाहिए, अगर तुम्हें गवाही चाहिए, तो गवाही मेरे कुतुबुद्दीन से मत मांगो, गवाही इस औरत से भी मत मांगो। अल्तमश गवाही कोई नहीं देगा, मैं गवाही दूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा फरमाते मैं गवाही दूंगा। सबों ने दामन को थाम लिया, अर्ज किया हुजूर बात दिल्ली की है, वाकया दिल्ली का है, दिल्ली की बात की गवाही अजमेर के आप रहने वाले आप कैसे गवाही देंगे? तब मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ऐ अल्तमश मैं नहीं बोलूंगा, न ये औरत बोलेगी, न मेरा कुतुबुद्दीन बोलेगा, बल्कि इस औरत के पेट में जो बच्चा है वो बच्चा ही बोलेगा, वो बच्चा ही गवाही देगा। देखते ही देखते मेरे ख्वाजा अपना डंडा उठाते हैं और उठा करके औरत के शिकन की तरफ इशारा करके फरमाते हैं ऐ बच्चा बता तेरा बाप कौन है और तेरी माँ के साथ घटिया काम किसने किया है? तो ख्वाजा के पूछने के बाद उस औरत के पेट में जो बच्चा था वो बच्चा पुकार करके जवाब देता है ऐ ख्वाजा मैं गवाही देता हूँ क्या आप भी पाक हैं और आपके मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन भी पाक हैं। ये लोग जो मेरी माँ के साथ हैं ये सब के सब झूठे हैं। इन लोगों ने मेरी माँ को रुपये पैसे का लालच देकर ऐसा काम करवाया है और मेरी माँ भी इन लोगों की दौलत के लालच में आकर इनके ऊपर इल्जाम लगा दी है। इसलिए ख्वाजा मैं गवाही देता हूँ क्या आप भी सच्चे हैं और आपके मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन भी सच्चे हैं। ऐसा नारा मत लगाइए, नारा ये वक्त नहीं ऐसा नारा का, दोनों हाथों को उठाइए और नारा लगाइए। हजरत अली के नाम से महफिल पाक का इनेकाद है, नारा हैदरी लगनी चाहिए, वैसा ही नारा लगानी चाहिए जैसा नारा हजरत अली खैबर के मैदान में लगाए थे, वैसा ही नारा लगनी चाहिए जैसा नारा हजरत मौला अली बद्र हुनैन में लगाए थे, वैसा ही नारा लगनी चाहिए जैसा नारा करबला के मैदान में हुसैन का इमाम अली हजरत अली का बेटा हुसैन और हजरत अली का पोता अली अकबर दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाया था। उठाइए अपने अपने हाथों को। बस थोड़ी देर हाथ को उठाए रखे, बस थोड़ी देर हजरत अली के नाम पे, मौला अली शेर खुदा के नाम पे उठाए रखे और देखिए आपको रखिए अदब के साथ। देखिए यह हिंदुस्तानी का हाथ है, एक भारतीय का उठा हुआ हाथ है, एक इंडियन का हाथ है और ये हाथ जब जब उठा है तो जमाने में इनकलाब पैदा हो गया है। ये हाथ जब जब उठा है तो कुर्सी के कुर्सी पलट दी गई है। ये हाथ जब जब उठा है तो दुनिया में क्रांति पैदा हो गई है। आज भी इनकलाब पैदा होता है, आज भी क्रांति पैदा
पैदा होती है जब जब इलेक्शन का वक्त आता है और इलेक्शन के टाइम में आप अपना हाथ उठाते हैं और हाथ उठाकर उंगली से दबा देते हैं तो कोई विधायक बन जाता है। आप हाथ उठाते हो तो कोई प्रधानमंत्री बनता है, आप हाथ उठाते हो तो कोई मुख्यमंत्री बनता है, आप हाथ उठाते हो तो कोई एमएलसी बनता है, आप हाथ उठाते हो तो कोई मुखिया बनता है, आप हाथ उठाते हो तो कोई विधायक बन जाता है। मेरे प्यारे, आपके हाथ उठाने से दुनिया में क्रांति पैदा होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों, दुनियादार के नाम पे हाथ उठाते हो तो ये संबली मिलती है, अली के नाम पे हाथ उठाते हो तो जन्नत की गली मिल जाती है। मेरे खाना गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह तुरंत वक्त पे गवाही पेश की, बाबा को 2 दिन रिहाई पाए। लेकिन नतीजा सुनिए, मेरी तकरीर का माहसल अब है। बाबा को 2 दिन कहां से पुकारे थे? बोले ना, कहां से बुलाए थे? और मेरे खाजा कहां सुने थे? हम हम अजमेर नहीं गए, दिल्ली पहुंचे। बाबा को 2 दिन की बारगाह में हाजिर किए और अर्ज किया, हुजूर हमको आप वो मोबाइल दे दीजिए ना जिस मोबाइल से आप दिल्ली से बोले थे। अरे खाजा, आप मुझे वो रिसीवर दीजिए जिसको आप अजमेर में दबाए थे और तुरंत दिल्ली पहुंच गए थे। तब फरमाएंगे, अरे तेरे पास तो सैमसंग है। हमने कहा हुजूर ये फेल हो जाता है। अरे तेरे पास तो ओप्पो कंपनी के मोबाइल है। हमने कहा हुजूर ये भी फेल हो जाता है। अरे तेरे पास तो कई तरह के मल्टीमीडिया मोबाइल है। हमने कहा हुजूर ये सब के सब नाकाम है। अरे तेरे पास तो दुनिया की कंपनियों की मोबाइल है, मेरे पास क्यों? हमने कहा हुजूर हम दुनिया वाले थोड़ी हैं, हम तो आप वाले हैं। हम तो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो आप ही से अकीदत करने वाले हैं। हमें आप वो मोबाइल दे दीजिए जिस मोबाइल से आप दिल्ली से बोले थे और खाजा प्याज मेर में सुने थे। हमें आप वो मोबाइल अता फरमाइए। तब हजरत बाबा खुद फरमाते हैं, अरे जिस मोबाइल की तुझे तलाश है, जिस मोबाइल के मुतलाशी तुम हो, जिस मोबाइल को तुम्हें जरूरत है, वो मोबाइल यहाँ नहीं मिलेगा। चले जाओ वही जहाँ से मुझे दिया गया है, जहाँ से मुझे मिला है। चले जाओ अजमेर। अब मैं दिल्ली से दौड़ते दौड़ते पहुंच गया अजमेर। काल्पनिक तौर पे, तस्वुराती तौर पे, जाहिरी तौर पे नहीं, कल्पना कीजिए, सोचिए, सोच में इतना डूबिए कि समझिए कि हम अजमेर में पहुंच गए अजमेर। खाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, क्यों आए हो? हमने कहा हुजूर दिल्ली हम आए थे, अजमेर हम आए नहीं, हम तो भेजे गए। अजमेर हम आए नहीं, हम तो भेजे गए। फरमाएंगे किसने भेजा? हमने कहा हुजूर आपके मुरीदे सादिक बाबा कुतुबुद्दीन ने भेजा है। फरमाएंगे क्यों भेजे गए? हमने कहा हुजूर मोबाइल की तलाश में, मोबाइल के खातिर आ गया। फरमाया कौन सा मोबाइल? हमने कहा हुजूर वही मोबाइल जिस मोबाइल से बाबा कुतुबुद्दीन दिल्ली से बोले थे और आप अजमेर में सुने थे, उसी मोबाइल की तलाश में आया हूँ। तब फरमाएंगे अरे ये मोबाइल तुम्हें चाहिए? मैं कहा हुजूर मोहब्बत आपसे है, अकीदत आपसे है, हमारा सर्वे सर्वा सब कुछ आप हैं, तो आप ही से तो हम मांगेंगे, आप ही से तो हम सवाल करेंगे। तो फरमाते अच्छा। हमने कहा हुजूर बता दीजिए ना कौन से मोबाइल से बात कर रहे थे? सैमसंग से बात कर रहे थे। फरमाएंगे इसका पता भी नहीं था। हमने कहा हुजूर फिर आप ओप्पो कंपनी के मोबाइल से बात कर रहे थे? फरमाएंगे ये भी नहीं था। हमने कहा हुजूर एलजी कंपनी के मोबाइल से बात कर रहे थे? फरमाएंगे ये भी नहीं था। हमने कहा हुजूर तो फिर आप कौन से टावर से बात कर रहे थे? बीएसएनएल से बात कर रहे थे या एयरटेल से बात कर रहे थे? वोडाफोन से बात कर रहे थे या आइडिया से बात कर रहे थे? हुजूर कौन से टावर से बात कर रहे थे? तब फरमाएंगे अरे तुम जिन टावरों की बात करते हो और जिन कंपनियों की बात करते हो, उस वक्त न ये टावर पैदा हुआ था, न टावर वाला पैदा हुआ था, न
कंपनी पैदा हुई थी, न कंपनी वाला पैदा हुआ था। तुम उस वक्त की बात करते हो जिस वक्त ट्रेन भी नहीं है, हवाई जहाज भी नहीं है, एयरमसो स्टीमर भी नहीं है, हेलीकॉप्टर भी नहीं है। तुम उस वक्त की बात करते हो जिस वक्त लोग घोड़े पे बैठ के सफर करते थे, खच्चर पे बैठ के लोग सफर किया करते थे, लोग पैदल सफर किया करते थे। तुम उस वक्त की बात करते हो। हमने कहा हुजूर हम ज्यादा बहस नहीं करना चाहते हैं, हमें आप वो मोबाइल दे दीजिए जिस मोबाइल से बाबा कुतुबुद्दीन बोले थे और आप सुने थे। तब फरमाएंगे अरे जिस मोबाइल की तुझे तलाश है उस मोबाइल की कंपनी यहाँ नहीं, उस मोबाइल की कंपनी तो मदीने में है। चले जाओ मदीने वाले आका की बारगाह में, चले जाओ मदीने वाले दाता की बारगाह में। अब मैं अल मुख्तसर अजमेर से पहुंचा मदीना, अजमेर से पहुंचा मदीना, हजरत अली शेर खुदा की बारगाह में। हजरत मौला अली ने देखा, फरमाया आए हो? हमें आए नहीं, हम भेजे गए। फरमाया किसने भेजा? हमने कहा दिल्ली के बाबा कुतुबुद्दीन ने और अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन ने भेजा है। फरमाएंगे क्यों भेजे गए हो? हमने कहा मोबाइल की तलाश में। कौन सा मोबाइल? हमने कहा हुजूर वही मोबाइल जिस मोबाइल से बाबा कुतुबुद्दीन दिल्ली से पुकारे थे और ख्वाजा पिया अजमेर में सुने थे। हम उसी मोबाइल की तलाश में यहाँ आए हैं, हमें वही मोबाइल चाहिए। तब हजरत अली फरमाते अच्छा अच्छा तुझे वो मोबाइल चाहिए तो आओ। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं आना मदीनतुल इल्म, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ। मेरे आका फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ। नुक्ते पे गौर करें, मैं इल्म का शहर हूँ। यहाँ नबी इल्म दीन नहीं फरमा रहा है, मेरे आका मुतलक इल्म फरमा रहे हैं। यहाँ इल्म दीन यानी इल्म कुरान, इल्म शरीयत, इल्म शरा या इल्म मजहब नबी नहीं फरमा रहे हैं, मुतलक मेरे आका फरमाते हैं। मेरे आका नबी, मेरे नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ। यहाँ इल्म से मुराद इल्म नाफे है। यहाँ इल्म से मुराद इल्म नाफे यानी वो इल्म जिस इल्म से इंसान को फायदा हासिल हो, जहाँ जिस इल्म से इंसान फायदा उठा सके, नुकसान वाला इल्म नहीं। इल्म नाफे नबी यहाँ मुतलक मेरे आका फरमाते हैं कि मैं इल्म नाफे का शहर हूँ और सिद्दीक उसकी बुनियाद है। और समझा दो, नबी फरमाते मैं इल्म का शहर हूँ। इल्म के बुनियाद पे ट्रेन तैयार हुआ है, इल्म के बुनियाद पे जहाज तैयार हुआ है, इल्म के बुनियाद पे हेलीकॉप्टर तैयार हुआ है, इल्म के बुनियाद पे एयरमसो स्टीमर तैयार हुआ है, इल्म के बुनियाद पे इंसान नफा हासिल करता है और अपनी जिंदगी गुजारने का सामान मुहैया करता है। इल्म न हो तो आदमी मोबाइल नहीं तैयार कर सकता है, इल्म न हो तो आदमी ट्रेन नहीं तैयार कर सकता है। यानी इल्म से ही सारी चीजें तैयार होती है। और इन्हीं तमाम इल्मों के बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ और सिद्दीक उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है और उस्मान उसका छत है। और हजरत अली फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया मेरा अली उस हवेली का दरवाजा है, उस बिल्डिंग का दरवाजा है और उसी बिल्डिंग में वो मोबाइल तैयार होता है। पढ़ो इस्लाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी इस्लाम का कलमा पढ़ो। इशारा समझिएगा, इस्लाम का कलमा पढ़ो तुझे ईमानी मोबाइल मिलेगा, इस्लाम का कलमा पढ़ो तुझे रूहानी मोबाइल मिलेगा, इस्लाम का कलमा पढ़ो तुझे इस्लामी मोबाइल मिलेगा। हमने कहा हुजूर कलमा पढ़ करके ईमानी मोबाइल तो पा लिया, कलमा पढ़ करके रूहानी मोबाइल तो पा लिया, कलमा पढ़ करके नूरानी मोबाइल तो पा लिया, लेकिन हुजूर इस मोबाइल से बात कैसे होगी? सिम कार्ड चाहिए ना? हाँ हाँ, बगैर सिम के बात नहीं हो सकती है। हमने कहा हुजूर इस मोबाइल में सिम
सिम कार्ड कौन सा लगाऊंगा? तब फरमाते हैं अरे इस मोबाइल में अगर सिम कार्ड लगाना हो तो मदीना छोड़ो और हिंदुस्तान से रिश्ता जोड़ो। जा वहाँ अहमद रजा के सिलसिले का रजवी कंपनी वाला रजवी सिम कार्ड मिले इस मोबाइल में डाल लेना। मखदूमे सिमना के सिलसिले का अशरफी कंपनी का अशरफी सिम कार्ड मिले इस मोबाइल में डाल लेना। हुजूर तेगी अली के सिलसिले का तेगी कंपनी वाला सिम कार्ड मिले इस मोबाइल में डाल लेना। और मखदूमे बिहारी के सिलसिले का मखदूमे बिहारी कंपनी का सिम कार्ड मिले इस मोबाइल में डाल लेना। किसी ने कहा हुजूर हमने तो कादरी वाला डाल लिया है, हमने तो रजवी कंपनी वाला डाल लिया है, हमने तो चिश्ती कंपनी वाला डाल लिया है, हमने तो तेगी कंपनी वाला डाल लिया है, हमने तो अशरफी कंपनी वाला डाल लिया है। लेकिन आए हुजूर बात कैसे होगी? सिर्फ सिम से नहीं काम चलेगा, इस मोबाइल में बैटरी भी लगानी पड़ेगी। अगर मोबाइल हो और सिम भी हो और बैटरी न हो तो बात नहीं हो सकती है। इस मोबाइल में बैटरी कौन सी लगानी है? मोबाइल समझिए वो हाथ वाला मोबाइल नहीं, ये वाला मोबाइल। इस मोबाइल को समझिए जहाँ दिल है, दिल को मोबाइल बनाइए। और फिर हमने कहा हुजूर इस मोबाइल की जब बैटरी जब इस मोबाइल में बैटरी कौन सा डालूंगा, इस मोबाइल में बैटरी कौन सा लगाऊंगा? तब फरमाते हैं अरे इस मोबाइल में अगर बैटरी डालना हो और बैटरी लगाना हो तो नोकिया कंपनी की बैटरी मत लगाना, LG कंपनी की बैटरी मत लगाना, सैमसंग कंपनी की बैटरी मत लगाना, ओप्पो कंपनी की बैटरी मत लगाना। इस मोबाइल में अगर बैटरी डालना हो तो इबादत की बैटरी डालनी पड़ेगी, नमाज की बैटरी डालनी पड़ेगी, ज़ुहद व तक़वा की बैटरी डालनी पड़ेगी, ज़कात की बैटरी डालनी पड़ेगी, सदका खैरात की बैटरी डालनी पड़ेगी, यानी परहेजगारी की और सच्चाई की बैटरी डालनी पड़ेगी। हमने कहा हुजूर ये भी समझ गया कि बैटरी भी पा लिया, लेकिन हुजूर जब गुनाह बार बार करने लगूंगा, कभी झूठ बोल करके, कभी चुगलखोरी कर करके, कभी किसी की बुराई कर करके और गुनाहों के काम करने की वजह से जब ये बैटरी डिस्चार्ज होने लगे और ये बैटरी जब लो होने लगे तो इस बैटरी को चार्ज कैसे करूंगा? मुझे चार्जर भी तो आता फरमा दीजिए। जब ये बैटरी शट डाउन हो जाए और जब ये बैटरी लो शो करने लगे, जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो, जब बैटरी का चार्ज खत्म हो जाए तो इसको मैं चार्ज कैसे करूंगा? तब फरमाते हैं अरे सुनो पहले तो ये बैटरी चार्ज नहीं होनी चाहिए। अगर तुम सही से रहोगे तो ये बैटरी चार्ज, इस बैटरी की चार्ज खत्म नहीं होगी, हमेशा फुल चार्ज रहेगी। लेकिन जब बार बार गुनाह करोगे और गुनाहों की वजह से जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाए और बैटरी जब लो हो जाए और जब चार्ज करना हो तो जनरेटर में मत लगाना, बिजली में मत लगाना, किसी और पावर हाउस में मत लगाना। इस मोबाइल की बैटरी को अगर चार्ज करना हो तो तस्बीह हाथ में ले लेना और ले करके सुभान अल्लाह पढ़ते रहना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहना, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते रहना। तस्बीह पढ़ते रहोगे ये बैटरी चार्ज होती रहेगी, नबी पे सलाम पढ़ते रहोगे बैटरी चार्ज होती रहेगी, पैगंबर इस्लाम पे दुरूद पढ़ते रहोगे बैटरी चार्ज होती रहेगी। हमने कहा हुजूर सुभान अल्लाह, हमने बैटरी का चार्जर भी पा लिया, लेकिन हुजूर इसमें अब मामला ये है जो ये सिम कार्ड होगा, सिम कार्ड का नंबर क्या होगा, इसका नंबर कैसे डायल करूंगा, इससे बात कैसे होगी, इस मोबाइल में टॉप इसमें नंबर कौन सा होगा, हमें नंबर कौन सा डायल करना है, इसमें नंबर कौन सा लगाना है? तब फरमाते हैं अरे जब इस मोबाइल से गुफ्तगू करना है तो भाई से नहीं करना है, बाप दादा से नहीं करना है, रिश्तेदारों से नहीं करना है। इस मोबाइल से अगर बात करनी है तो डायरेक्ट खुदा से बात करनी है, डायरेक्ट अल्लाह से बात करनी है। हमने कहा हुजूर अल्लाह से बात करने के लिए अल्लाह का टेलीफोन नंबर चाहिए, अल्लाह का मोबाइल नंबर चाहिए। तब फरमाते हैं नंबर के बारे में भी टेंशन मत करो, नंबर भी दे ही देता हो। हमने कहा हुजूर दे दीजिए। तब फरमाते हैं जब इसमें नंबर लगाना हो
तो सबसे पहले नंबर 2 डायल कर देना, उसके बाद नंबर 4 डायल कर देना, उसके बाद फिर 4 लगाना, उसके बाद फिर नंबर 3 डायल करना, उसके बाद फिर नंबर 4 डायल करना, यानी 2, उसके बाद डबल 4 और 3, उसके बाद फिर 4 डायल करना। जब ये नंबर डायल करोगे और ये डायल करने के बाद भी अगर बात ना हो और इमरजेंसी हो तो नंबर 8 डायल कर लेना। नंबर 8 डायल कर लोगे, डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाओगे, डायरेक्ट राब्ता हो जाएगा, डायरेक्ट अपनी परेशानी बता दोगे। आपके सर के ऊपर से मेरी ये बात बाउंसर बन के जा रही है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ। नंबर 2 का मतलब है फजर नमाज की 2 रकात फर्ज, नंबर 4 का मतलब है जोहर नमाज के 4 रकात, मगरिब के 3 रकात फर्ज का नंबर 3, इशा के 4 रकात फर्ज का नंबर 4। फिर अगर यानी फजर पढ़ते रहो, जोहर की नमाज पढ़ते रहो, फजर पढ़ लो, समझ लेना नंबर 2 हमने दबा दिया है। जोहर पढ़ो, समझ लेना हमने नंबर 4 दबा दिया है। असर की नमाज पढ़ो, समझ लो हमने नंबर 4 डायल कर दिया है। मगरिब की 3 रकात फर्ज पढ़ो, समझना हमने नंबर 3 भी दबा दिया है। इशा की 4 रकात फर्ज पढ़ो, समझ लेना हमने नंबर 4 डायल किया है। ऐ लोगों, फजर की नमाज पढ़ो, जोहर की नमाज पढ़ो, असर मगरिब की नमाज पढ़ो, इशा की नमाज पढ़ो, बार बार पढ़ो। और पढ़ने से भी अल्लाह से कांटेक्ट न हो रहा है और किसी इमरजेंसी में हो, बात नहीं हो रही है, तो तहज्जुद वाला नंबर 8 दबा लिया करो, यानी 8 तहज्जुद की रकात पढ़ लो। जब ये नमाज की पाबंदी करोगे, नमाज पढ़ोगे, डायरेक्ट अल्लाह से बात होती रहेगी। हमने कहा हुजूर ये भी खा लिया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम टावर कैसे काम करेगा, इस मोबाइल में नेटवर्क कैसे काम करेगा, मुझे टावर भी तो अता फरमा दीजिए। तब फरमाते अरे तुम टावर के बारे में टेंशन क्यों लेते हो, टावर के बारे में फिक्र क्यों करते हो, चलो ना, जैसे जैसे तुम चलोगे तुम्हें टावर मिलता चला जाएगा, जैसे जैसे निकलोगे तुम्हें टावर कनेक्ट होता चला जाएगा। अल मुख्तसर ये कि जब तुम बिहार से चलोगे तो मखदूमे बिहारी तुम्हें टावर दे देंगे, तुम यूपी पहुंचोगे मखदूमे के चौक में तुम्हें टावर दे देंगे, दिल्ली पहुंचोगे निजामुद्दीन तुम्हें टावर दे देंगे, अजमेर पहुंचोगे ख्वाजा मोइनुद्दीन तुम्हें टावर दे देंगे, गुजरात पहुंचोगे शाही आलम तुम्हें टावर दे देंगे, मुंबई पहुंचोगे हाजी अली तुम्हें टावर दे देंगे, बागदाद पहुंचोगे गौसे आजम तुम्हें टावर दे देंगे, करबला पहुंचोगे शहीद आजम तुम्हें टावर दे देंगे, मदीना पहुंचोगे साहबा इकराम तुम्हें टावर दे देंगे। अल मुख्तसर ऐ लोगों, इन अल्लाह वालों का दामन पकड़ो, ये अल्लाह वाले नबी तक पहुंचा देंगे, नबी का दामन पकड़ो, नबी खुदा तक पहुंचा देंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये मेरी तकरीर का उन्वान है, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाने से मुराद हमारे बुजुर्गों ने जिस तरीके से जिंदगी गुजारी है उस तरीके से आप भी अपनी जिंदगी गुजार लीजिए, इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिगासा है मौला अमीरुद्दीन बाबू जो सुन्नत मुस्तफा की अदायगी के लिए अपने मंजिल की तरफ रमा दवा है मौला, उनकी जिंदगी में जो भी आफात बलियात आने वाले हो मौला अपने करम से उसे दूर फरमा और चैन सुकून वाली जिंदगी अता फरमा, खूब की सर चमन फूल चुनी शाद रहे। बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।